जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको कहते हैं। आज हम स्टूडियो वन में गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहरान पर। अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। शायद मेरा परसेप्शन इन लोगों के जहन में ये गया हो कि मैं उनके फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। कतन ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे दुख दिल से है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्मों की मोहताज क्यों है। इंडियन फिल्म जो है धड़ाधड़ पाकिस्तानी सिनेमाज में दिखाई जा रही है, उतना रिसेप्शन उन मूवीज को सिनेमाज में नहीं मिल रहा जितना केबल पे अगर हम उस मूवी को देखते हैं तब उतना मिलता है। जवाल अब है फिल्म इंडस्ट्री पे, अरूज को जवाल होता है और जवाल को अरूज होता है। एक दौर ऐसा ज़रूर आएगा, हमारी ख्वाहिश यही है, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं अब कोशिशें कर रहे हैं सीरियस बेसिस पे कि ये जवाल अब अरूज में तब्दील हो जाए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। जवाल तो अगर देखा जाए तो हमारी क्रिकेट में भी रहा है, हो सकता है अब दूर हो जाए। कोशिश क्रिकेट की टीम कर रही शायद हमारी वर्ल्ड कप में। हमारे मुल्क में भी जवाल ही है कि 63 साल से आप सड़कें आज तक नहीं बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। जवाल हमारे इस मुल्क में ये भी है कि बिजली की प्रॉब्लम है इस मुल्क में। तो रह गया इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को एक फैशन के तौर पर लोग लेते हैं जवाल। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें नुकसान आते हैं, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। वो है कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं की। वही बात आएगी कि क्वालिटी, हमारे यहाँ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब हैं। हमें चाहिए अच्छी लैब, जदीद कैमरे, साउंड सिस्टम, ये चाहिए। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कमाया है, अगर आप चाहते हैं जवाल दूर हो, कि जिन्होंने पैसा कमाया वो वापस आएँ, वो प्रोडक्शन शुरू करें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो इस वक्त एक्टर काम कर रहे हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो अपने अपने बजट से एक एक फिल्म शुरू करें। स्टूडियो ऑनर्स जो हैं वो दो दो फिल्में शुरू एक एक करें। जो पाकिस्तान के सिनेमा ऑनर है, इस मुल्क से उन्होंने कमाया है, आज उनकी फैमिली, उनके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनका चाहिए है कि वो जो इंडियन फिल्मों वो कैसे पहुंच गए, कहां से कहां, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से कमाया ना हमारी फिल्मों से। हमने जोरेज लिशारी साहब को भी और कैसा सनाउल्लाह साहब को भी दावत दी थी, वो आ नहीं सके, लेकिन उनका कहना ये है कि भाई जी सिनेमा चलता है फिल्मों से, लॉलीवुड की फिल्में हैं नहीं और हम मजबूर हैं कि हम इंडियन फिल्में लगाएं और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो कमाने के लिए कर रहे हैं ना, तो अब उनको ये सेंस है ना कि इंडिया की अच्छी फिल्म लेंगे तो सिनेमा चलेगा, तो अपने मुल्क के लिए भी अच्छी फिल्म बनवा सकते हैं ना। वो अपने मुल्क की फिल्म नहीं, वहाँ भी लें, लगाएं। नहीं, वो सिनेमा मालिकान कैसे ताउन करें आपसे? सिनेमा वालों ने सिनेमाओं से, एक सिनेमा से, हमारी फिल्मों से सिनेमा बने ना। बाकी अफजल साहब, मैं फिर इनकी बात काट रहा हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अरूज था, कौन सा सिनेमा ऐसा सिनेमा ओनर है जिसने फिल्म नहीं बनाई? अच्छा जी, मलक ये मुबारक सिनेमा के मालिक वो, लेकिन उसने अपने आपको एक्सपोज तो नहीं किया ना इस मामले के मैं सिनेमा ओनर हूं। क्या एक्सपोज? नहीं, बिल्कुल किया है, पूरे पाकिस्तान को सफदर खान साहब फिल्म बनाते थे, ये मेट्रोपोल वाले फिल्म बनाते थे, जो ये एम्पायर वाले ये बनाते थे, चौधरी ईद मोहम्मद ये अपना सिनेमा रतन सिनेमा। रिट्रीट क्यों कर गए? रिट्रीट क्यों कर गए? रिट्रीट वो मैं वही तो बात कर रहा हूँ। रिट्रीट इसलिए कर गए सर कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, जो मैं फिर वही बात करूँगा कि जो चीज़ फिल्म को देखें ना, फिल्म चलेगी तो प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा ना, तो फिल्म को क्या चीज़ चलाती है? द ओनली स्क्रिप्ट। ठीक है, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई और कॉपी राइटर को प्रमोट किया गया। उस वक्त भी मैं चीखता था कि 5 रुपए की कैसेट लेकर आप 20,000 रुपये राइटर को देकर मंदिर की जगह मस्जिद करवा लेते हैं और नाम चेंज करके आप फिल्में बना रहे हैं। और चूंकि सुपरहिट फिल्में वहाँ की लेते थे, वो चलती भी थी। अल्लाह जन्नत बख्शे, गरीक रहमत करे, शबाब करानवी साहब और हैदर चौधरी साहब ने ये ऐसी रस्म डाली कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से राइटर गायब हो गया। मुझे अभी तक याद है कि मेरा अरूज का ज़माना था, तो एक प्रोड्यूसर ने जल के कहा कि यार इस आदमी को कद लिए राइटर लवो, 3 महीने दे मगर फिर 1.5 लाख रुपया दे, तो नखरे भी सवो, तो बेहतरीन कैसेट लवो, तो ट्रांसलेशन करा लो। उस दिन इंडस्ट्री की ख़त्म होने की आगाज़ और शुरुआत हो गई। नासिर भाई की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन का भी प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि हमारी एजुकेशन हमारे यहाँ ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे इंडस्ट्री में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, बाकी नहीं, अभी भी नहीं। इंडिया पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वो हॉलीवुड की ट्रांसलेशन अच्छी कर लेते थे। हमें फोटोकॉपी कराना, चरबा फिल्में वो भी बनाते हैं, चरबा फिल्में वो भी बनाते हैं। अफजल साहब, मुझे एक फिल्म उनकी दिखा दें ओरिजिनल, चरबा इंडिया की, हम उससे फोटोकॉपी कर लेते सारी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, ये बात आपको मालूम? बिल्कुल सही, वो प्रोडक्शन उनकी अच्छी होती है, इसी वजह से फिल्म चल भी जाती है। आप देखें, उनकी फिल्म को रिलीज करने के लिए, प्रमोट करने के वहाँ का एम्बेसडर हो जाता है, और हम किसी एम्बेसडर को, हमने अभी तक इंडस्ट्री तस्लीम नहीं की। हम किसी एम्बेसडर को अपनी ओपनिंग पे बुला लेना, तो वो पहले पूछता है कि वहाँ लड़की कौन कौन सी है। अच्छा जी हाँ, जहाँ ये सोचो, तस्वीर खिंचवाएंगे, रीमा के साथ तस्वीर खिंचवा लेंगे, सामा चाहिए उन्हें तस्वीर, सबकी शेख रशीद जैसी तबीयत है। हाँ जी, सब माशाल्लाह। लेकिन उसके लिए सोचना नहीं है कि यार ये कल्चर हमारा कहाँ जा रही है, फिल्म का मीडिया क्या है, इसकी ताकत कितनी है। आप बिलीव करें, मुझे तो प्रोड्यूसर नहीं मिलता, मैं तो इस कौम की चूल्हे हिला दूँ, इतना जगाऊँ मैं
मैंने मौला जट जो लिखा था, लोग कहते हैं मौला जट डायलॉग की वजह से चली है। डायलॉग की वजह से नहीं चली मौला जट। मौला जट एक चीख थी। 18 साल के मार्शल लॉ के एक आदमी उठा था और मैंने मार्शल लॉ का सिंबल बनाया था नूरी नथ को, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता, जिसके कोई फरियाद नहीं कर सकता, कि खुद वो लड़की जब पंचायत में गई है तो खुद वो उसका भाई माँ का कह रहा है इस बेचारी की कुछ मदद करो, बड़ी दूरों चल के आइए। उन्हें कहा हाँ असं मदद करांगे, कौन है? जब सुने नूरी नथ का भरा मौका तो सारे डर गए। अच्छा, तो बात यह है जब वो पहली चीख थी, जब उठाने एक आदमी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो लोग आज तक दाद दे रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे ऊपर मार्शल लॉ मौजूद है। बिल्कुल मौजूद, बिल्कुल मौजूद है। और सब मैं आपको बताऊंगा, हम इंडिया की तो बात करते हैं, वो मुल्क हमसे बहुत बड़ा है। ठीक है, उनके अपने एक नई कास्ट की भी फिल्म बनाते हैं ना, तो उनका सर्किट पूरा हो जाता है। ठीक है। और उनके पूरी वर्ल्ड में फिल्में रिलीज होती हैं। उन्होंने अपनी मार्केटिंग की, बदकिस्मती हम लोग अपनी मार्केटिंग ही नहीं कर सके। ठीक है। और रह गया हमारा मुल्क 4 सूबे हैं, जिसमें 2 ही सूबे हैं, सिंध और सर पंजाब, जहाँ फिल्में आपकी बात चलती ठीक है, सर्किट हमारा छोटा है, हमारा बजट छोटा है, लेकिन जो चीजें हमारे बस में है, गोली पहले चल जाती है, आवाज बाद में आती है, या आवाज बाद में आती है, गोली पहले चल जाती है। अब ये- थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं, आवाज पहले आ रही होती है, मुक्का बाद में लगाया ये मैं जाता आपकी है। बात काट रहा तो हूँ। ये मिक्सिंग ये हम वो- मतलब वो पैचअप ये इसको तो हम क्यों नहीं गवर्नमेंट करते? देगी ना, ये वही बात है कि एक आदमी के हाथ में पिस्तौल है, क्या आदमी में डांग है, तो डांग वाला पिस्तौल वाले का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना। वो डांग यूं यूं हिलाएगा, वो गोली मारेगा। अच्छा, ये जो बातें ना अब्दुल साहब, ये 2010 की हैं, ये 2011 हैं। इसमें इंशाल्लाह फैसल बुखारी की भाई लोग आ रही है, मेरी सन ऑफ पाकिस्तान आ रही है, हीरा मलिक और नूर साहब की एक और खाजी आ रही, रीमा की लव और में गुम, ये फिल्म आ रही है। फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तब्दील हुई या नहीं। सिर्फ बात यही है कि वही क्वालिटी की, हमें उसके लिए बाहर बैंकॉक, हांगकांग और इंडिया जाना पड़ा, उसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। अगर वही चीज़ें यहाँ लग जाएं तो छोटा प्रोड्यूसर भी हिम्मत करेगा और अच्छी फिल्म बन सकती क्वालिटी के साथ। अदीब साहब, मैं अदीब एक और बात करना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं ना इंडस्ट्री की तरक्की क्यों नहीं करती और हमारी फिल्में पीछे क्यों जा रही हैं। ये लड़की बैठी है हमारे सामने, इसको शोबिज़ में आने का शौक़ हुआ, ठीक है। आप ध्यानदारी से अगर आप मेरे से पूछे ना, तो शोबिज़ में आने से पहले अपनी फैमिली में इसकी हैसियत और थी, शोबिज़ में आने के बाद कुछ और होगा। बिल्कुल, जिस मुल्क में इतनी मुनाफकत हो, और जब ये हिट हो जाएगी, वही फैमिली जो इसको नहीं बुलाती, वो शादी की डेट रखने से पहले पूछेंगे, जिंदगी तुम्हारे पास डेट है, वो मैंने फलां बेटी की शादी करनी है, डेट रखूँ, तुम आओगी ना। ये मुनाफकत कब खत्म होगी, कब रिस्पेक्ट मिलेगी इस फन के साथ काम करने वाले? यानी आपको फैमिली की सपोर्ट नहीं? नहीं, मुझे अपने घर वालों की सपोर्ट है, लेकिन खानदान की सपोर्ट नहीं है। आप इंडिया की मूवीज सब बच्चे बैठ के देख रहे होते हैं, आप उसको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वही अगर आपकी कोई घर की बेटी उठ के कर रही है, आपको कोई मूवी करने लगती है, सीरियल करने लगती है, तो हमारी फैमिली उसे बुरा समझती है कि ये एक इंडस्ट्री में आ गई लड़की, ये शायद कोई गलत काम कर रही है। आप ये नहीं समझती जो गंद है फिल्म इंडस्ट्री का, वो आपके सर पे भी गिर सकता है? यानी कि वल्गर गाने हैं, वल्गर डांस हैं, वल्गर जुमले हैं, ये सोच के आई हैं आप? बिल्कुल, एक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो जिस तरह की चीजें आजकल चल रही हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं आप? नहीं, मैं चाहूंगी तो नहीं कि मैं ऐसा कोई भी वल्गर काम करूं, क्योंकि इनकी मूवी और जो आजकल मूवीज बन रही हैं फैसल बुखारी साहब की और रीमा जी की, उनकी मूवीज में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे बजट और अच्छे लेवल पे मूवीज बन रही हैं। और मैं अभी तो मेंटली तौर पे इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूं। तो है ना, तो आप रखती हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अपने ऊपर भी आपके डिपेंड करता है कि आप वो काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते काम, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही हैं, मुझे भी वही चीजें ऑफर की जाएंगी, मेरे लिए कुछ नया तो नहीं किया जाएगा। मतलब आप अपने काम में सेलेक्टिव जरूर होंगे? बिल्कुल। ठीक है। रिजवी साहब, 5-6 मिनट रह गए प्रोग्राम के, हम चाह रहे हैं कि जरा जो लोग हमें देख रहे हैं इतनी देर से बेचारे, वो कोई किसी नतीजे पे भी पहुंच सके। इंशाल्लाह। हुकूमत की सपोर्ट आपको किस हद तक है इस बारे में? हुकूमत ने तो 63 साल में कभी सपोर्ट नहीं की। 63 साल में तो नहीं किया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी वादा तो लोगों ने किया था, मगर वो मिनिस्ट्री चले गए। वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जब पाकिस्तान की अच्छी, मैं इंडिया की फिल्म से कोई ना डर है ना खौफ है मुझे। मुझे खौफ सिर्फ एक बात है, अपने सिनेमा ऑनर से, कि वो अपनी फिल्म को नहीं, उनकी फिल्म नहीं, ये बात आप गवर्नमेंट के पास ले गए? गवर्नमेंट का लेटर जा चुका है, हमारा प्रोड्यूसर एसोसिएशन का और मेरा लेटर गया कि उसे एक डिसाइड हुआ। जवाब आया कोई? उनका वादा भी है, जवाब की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था जो फिल्म कोई अच्छी लगाते हैं आप, उससे पहले हमें एप्लीकेशन दे दें, तो हम इंडिया की 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते के बाद फिल्म नहीं लगाएंगे। सिफारिशी काम हुआ ना? सिफारिशी नहीं, सिनेमा सिफारिश की बात आज तक नहीं कर रहा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम मुकाबले से नहीं डरते। जब पहलवान दंगल में उतरते हैं तो फैसला होता है। जिन नए लोगों की एक्सेस हुकूमत तक नहीं है, वो कहाँ जाएंगे भाई? वो फिल्म आएंगे, बनाएंगे तो उसकी बात होगी। उसके लिए उस रास्ते के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जंग जो लड़ी जा रही है उन्हीं लोगों के लिए, आने वालों के लिए लड़ रहे हैं ना, हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए लड़ रहे हैं।
हम मुकाबले से नहीं डर रहे, हमारे यहाँ अपने ही मीर जाफर मीर सादिक पैदा हुआ, उसका इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मीर जाफर मीर सादिक पैदा हुआ है, बुक्स में है, हमारे यहाँ गद्दार पैदा होता है। इस वक्त भी मुल्क में गद्दार हर शोबे में घुसे में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात पैदा हो गए। एक इंडस्ट्री के नहीं, हर शोबे में गद्दार हैं भरे हुए। अच्छा, हीरोइन का जब लफ्ज़ सामने आता है तब हम एक बड़ी, एक पतली सी, दुबली सी, खूबसूरत सी खातून हमारे ज़हन में आती है। इतनी सेहतमंद हीरोइंस हमारी, उन्होंने ज़मीनें हमारी बंजर कर दी हैं नाच नाच के। तो ये इस काम में हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि जनाब हमारी हीरोइंस भी ऐसी हों कि उसका कुछ अच्छा इंप्रेशन जाए? ये अवाम ने उनको पसंद किया तो वो आई ना, अवाम ना रिजेक्ट कर देती उनको। नहीं मतलब अवाम, मतलब देखें ना, अवाम की ये पसंद है मखसूस ना। तबका है जो अजीज अवाम की, अब वो मखसूस तबका है। यंगर जनरेशन साइमा की फिल्म देखने नहीं जाती। मैं आपको ये बता वोटी लेके 3-4-6 महीने दूं, यंग जनरेशन नहीं गई ना, जनरेशन गई, यंग जनरेशन क्यों नहीं गई? पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बात करना, आपने कौन सी मूवी देखी? वो कहते हैं मैंने 3 इडियट्स देखी है, मैंने नॉकआउट देखी है, मैंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी है। अच्छा यार, पाकिस्तान की फिल्म कोई नहीं देखी? वो लियासा गुजर आई थी, आपने नहीं देखी? यार की यार, उनका नाम ही हो जाएगा। जैसे लियासा गुजर की आप बात कर रहे हैं, तो इस टाइप की वहाँ भी गंदी फिल्में बनती हैं। अगर आप बदमाशों की बात कर रहे हैं ना, इंडिया में बनती है अच्छी, लेकिन सर तरीका होता है ना, तरीका होता है, नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लियासा गुजर का नकल का ताल्लुक नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, एक तरीका भी होता है प्रेजेंटेशन देने का। आज ये कह सकते हैं प्रेजेंटेशन की बात कहें कि वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मगर फिर वही बात आ जाएगी क्वालिटी की। आप बाद में कह रहे हो 2010 को छोड़ देना, 2011 शुरू हुआ, उसमें जो फिल्में बन रही हैं वो उसका फैसला करें। एक छोटी सी जो मुझे एक महसूस हुई पाकिस्तान की फिल्म में और इंडिया की फिल्म में, हमारा शान जब एक गोली चलाता है तो उससे 10 बंदे मर जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो फिजिकल फाइट है यानी विदाउट वेपन, वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडियन फिल्म में हथियार का इस्तेमाल कम होता है, फिजिकल जो फाइटिंग है वो ज्यादा होती है। क्यों शोले में क्या होता था? किसमें? शोले में, इंडियन शोले, पाकिस्तानी शोले, इंडिया की बात हो रही है, उसमें देखिए गनी चली फाइट, हैंड फाइट का हुई है ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक मखसूस फिल्म अभी की बात। दबंग में क्या हुआ? दबंग में देखें जाके, दबंग में, हाँ, आपको फिल्म अच्छी लगी? नहीं, दबंग मुझे अच्छी लगी। एक से मुन्नी अगर बदनाम ना होती, उसी ने सबको बदनाम किया हुआ। मतलब देखे ना, पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है इस टाइप का होता है, जैसे उस फिल्म में दिखाया गया ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो शीला की जवानी, हाँ, उसमें क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। शीला की जवानी तो हो, मुन्नी हो, जो भी हो, तो आपको दिखाने हम भी के लिए कोई कहता ऐसा रहा आइटम हूं नंबर कि यार, निकाले, हम भी कुछ ऐसा काम करें कि भाईजान, हमारी भी शीला हो, हमारी भी मुन्नी हो, जो बदनाम हो जाए। तो आप हमारी फिल्म में देखिएगा ना, टूना टूना जादू का टोना उसमें करके जा रहे हैं, हमने भी आइटम सम रखा। मैं कह रहा हूँ 2011 में जो फिल्में आ रही हैं उससे आप मवाजना कीजिएगा कि हम इंडिया के लेवल की फिल्म बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ चल रहे हैं ना। लेकिन वो चंद लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है, वो कैसे फिर वो भाग जाएंगे आपके ख्याल में? बुराई खुद मर जाती है, जब सही अच्छे आएंगे तो बुराई खुद खत्म हो जाएगी। बुराई की जिंदगी वरना शैतान फरिश्ते की जंग चली रही ना, हाँ। तो यहाँ भी जंग हो रही है। अच्छा, यहाँ अच्छे और बुरे की हो रही है। मुझे इशारे हो रहे हैं कि मैं प्रोग्राम एंड कर दूं, लेकिन आखिरी मैं आपसे सवाल करूंगा अदीब साहब, हल इसका क्या है? जो फाइनल ऐसा हल हो जिसमें जो नए लोग हों वो भी एडजस्ट हो जाएं, जो हमारी आवाम है वो भी सिनेमा की तरफ आ जाए। आवाम की अपनी कोई चॉइस नहीं होती, मैं नहीं मानता। आवाम को हम चॉइस देते हैं। अच्छा, DHA में जब 3 इडियट्स लगेगी तो आवाम 3 इडियट्स देखेगी। ठीक है। DHA में सन्ना पाकिस्तान लगाएंगे तो सन्ना पाकिस्तान भी देखेगी। जब आप एक चॉइस दे देते हैं ना एक नई जनरेशन को, जो जिसका बचपना होता है, मुँह जोर होती है जवानी जिसमें, उसमें जब एक तरफ आप इतने चॉइस दे देंगे फिर उसकी मर्जी न है कि वो 3 इडियट्स देखे या कौन सी देखे। अगर एक तरफ आप DHA सिनेमा बनाकर उसमें 3 इडियट्स लगाते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री को इतना फैसिलिटेट करे और इतना वो ऑफर दे इन्वेस्टर्स को कि वो आए और यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। नहीं, हुकूमत खुद भी तो फिल्में बना सकती है, हुकूमत खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करे और फिल्में बनवाए। खुद भी कर सकती है और वो इंस्पायर भी कर सकती है। ऐसे वो पैकेज दे सकती है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आए उनको टैक्स फ्री कर दे या कुछ भी कर दे, ताकि पाकिस्तान के अंदर फिल्में बननी शुरू हो। क्योंकि मेरा ईमान है पाकिस्तान फिल्म, जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सैयद नूर जैसा डायरेक्टर हो, हसन अस्करी जैसा डायरेक्टर हो, संगीता हो, मसूद भट्ट हो, परवेज राना हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने मारे हुए हैं, यूनुस मलिक हो। और जिस इंडस्ट्री में शान मतलब फाइनली मैं शान को शाहरुख से बड़ा आर्टिस्ट मानता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये बात शाहरुख ने खुद कही है, अगर शान इंडिया में होता तो मुझसे बड़ा एक्टर जी है ही वो खुद शाहरुख खान। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने एक्टर का मजाक उड़ाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी वो हमारी हीरोइन ने नाच नाच के धरती जो है वो बंजर कर दी। नहीं, मतलब मैं एक वो परसेप्शन बता रहा हूँ जो आम लोगों में बात अभी, और उसके
लोगों की और बात उसके बताओ बाद कि आप वो और क्या उसके- राय रखते हैं नहीं, फिल्म उसके इंडस्ट्री बाद में? आपने बात की कि जो दिखती है वो बिकती है। देखें, अंजुमन ने अगर ट्रेड पर राज किया है, वो सेहतमंद एक खातून थी, तो उसे पब्लिक ने सर पसंद किया। मैं एक सेलेक्टिव बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात सुल्तान कर रहा राय का भी मजाक उड़ाया जाता है स्टेज पे हमारे सामने, उनकी बढ़के और उनका बोलने का स्टाइल, लेकिन 25 साल राज कर 25 साल उसने राज किया और आज शान भी सुल्तान राय को ही बेचता है। किया ना, उन्हीं को चलो बेचा ना। चलो ठीक है, वक्त मेरा खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल मैं जिंदगी आपसे करूंगा, आपके ख्याल में अब हमारी जो लॉलीवुड है वो किसी हद तक बॉलीवुड या हॉलीवुड के लेवल पे जा सकेगी? बिल्कुल जी, अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन जैसे सब कह रहे हैं कि आप एक वहाँ की मूवीज़ देखने न्यू जनरेशन जा रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के जो उनसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी हैं ना, न्यू जनरेशन को लाने के लिए आप कुछ न्यू फेसेस भी दिखाएं सिनेमा पे। जब तक आप वही, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्टर्स बुरे हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन आपको चाहिए नया कि खून उनके आना साथ चाहिए। साथ न्यू फेसेस भी लेके बिल्कुल। आए, ताकि जनरेशन खुद ब खुद न्यू फेसेस देखने के लिए आए। ठीक है। इंडिया न्यू मूवीज बना रहा है न्यू फेसेस लेके, उनकी बेशक फ्लॉप होती है, लेकिन वो न्यू कमर को चांस जरूर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने मूवी करनी है तो आप या तो खुद उसमें इन्वेस्ट करो या कुछ डिमांड्स पूरी करो, इस तरह की बातें होती हैं। आप अगर इसको ऑडियंस को लाना चाह रहे हैं तो कुछ उनको नई चीजें भी तो दें, कुछ जिसको नयापन देखने के आए, लिए वो नई चीजें आए। आए, नए लोग आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप तीनों मेहमानों का। नाजरीन, हमने आज गुफ्तगू की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहरान पे। कंक्लूड मैं इस तरह करूंगा कि इन तीन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को डिफेंड किया, लेकिन ये बात ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है। रिजवी साहब ये कहते हैं कि इनकी फिल्म आके एक नया ट्रेंड सेट करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अच्छा नाम पैदा कर सकेगी और हमारी फिल्में जो हैं वो बाहर के मुल्क में भी जाके अपना नाम पैदा कर सकेंगी। अदीब साहब ये कहते हैं कि इन्होंने चैलेंज बल्कि बाकायदा तौर पे ये कर दिया है कि इनको प्रोड्यूसर दे दिया जाए, ये फ्री फिल्म लिखेंगे, किसी तौर भी बॉलीवुड की फिल्मों से कम नहीं होगी। पूरी उम्मीद हमारे सारे ही लोग हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात जिंदगी साहिबा ने यह कही कि नयापन, नया खून फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो जिस्म है वो एक मरीज सिस्टम बन चुका है। जब तक उसमें हम नया ब्लड, नयापन इंजेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे जिसकी तवक्कुआत हमारे अवाम लगाए बैठे हैं। आखिरी बात जी जी ऐड कर दीजिए, मैं आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब तक अपने मुल्क से और अपने मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री से या फिल्म की किसी भी सनत से प्यार नहीं करेंगे, पाकिस्तान के हर शोबे में जवाल आएगा। ये रस्म छोड़ दें कि आपने इंडियन की फिल्म देखनी है। मैं ये जब तक एक तरफ आप इतना वो करते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये पैगाम आप तक पहुंच गया होगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये पहला प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वक्त स्टार एशिया के लाहौर स्टूडियो से अपने मेज़बान मोहम्मद अफजल राव को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।